इसी पानी की वजह से मेरा कच्चा मकान ढह गया। कह नहीं रहे, प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसमें प्रमाण देना हमें जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। पटवारी जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है, पंचनामा है ये। तो बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए मैं नहीं खोलूंगा तो नहीं खोलूंगा। सत्य और न्याय के लिए लड़ा हूँ। 73-74 के नक्शे में ये है ये जी जी बंदोबस्त जब हुआ है नक्शे का, ये सर्टिफाइड तहसील का नक्शा है। अनशन के पहले 1 महीने तक लगातार जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, माननीय एसडीएम, माननीय तहसीलदार, माननीय जनपद सीओ, माननीय नायब तहसीलदार, जी जी माननीय पटवारी जी के सबके संज्ञान में ये बातें हमने रखी, जिसमें हमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जनपद सीओ को आदेशित किया कि आप मौके में जाइए और इस प्रकरण का समाधान करिए। माननीय जनपद सीओ गई। जी कौन है जनपद सीओ? अब उनका वर्तमान में ट्रांसफर हो गया, अभी नई नियुक्ति हुई है, जी जी कल ही उनका वो हुआ है। जी जी तो वो गई तो मौके में जो स्थिति थी, मेन मुद्दा बाउंड्री वाल का है। अच्छा बाउंड्री वाल और घर और सड़क, जी जी जो कि शासन के नक्शे में सन 1971 ये 1973-74 के नक्शे में ये है ये जी जी बंदोबस्त जब हुआ है नक्शे का हस्तलिखित, इसमें 610 सरकारी रकबा है। जी ये आप देख सकते हैं, रास्ता 610 बना हुआ है सरकारी रकबा है। जी इसके बाद 610 रकबे से उसी का अंश भाग 604 पहुंच मार्ग है, जिसमें ये थोड़ा सा अंडरलाइन, जी तो इसको ये बता रहे हैं कि ये बंद है। अच्छा पर शासन के गाइडलाइन का जो अभी नया नियम पारित हुआ है, माननीय कलेक्टर महोदय ने भी इसमें अनुशंसा की है जी जी कि जो रास्ते बंद हैं उनको खुलवाकर तुरंत चालू करवाया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय ने किया है। इसका जिक्र समाज सेवी बीके माला ने उठाया था। जी जी तो ये हो गया 73-74 का आपका मैपिंग। जी जी अब चलते हैं अपन सर्टिफाइड ऑनलाइन नक्शे में, जो तहसील से आपका होता है। ये सर्टिफाइड तहसील का नक्शा है, आप देख सकते हैं। अब ये 610 आपका यहाँ से चालू हो रहा है। जी जी अब इसमें ये नक्शे में 610 से 604 का खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा जूम करके देख लीजिए, चाहिए जैसा खुला है खुला है। जी इसमें पटांक नहीं है। हाँ पटांक कौन सा वाला है? ये वाला, हाँ ये वाला नहीं ये हाँ ये खुला हुआ है अंदर जो है। हाँ ये रास्ता है 610 का भाग। जी जी इसमें पटवारी ने प्रतिवेदन भी दिया है। जी जी 610 से 604 ये यहाँ पे मेरा घर है, ये मेरे घर तक ये रास्ता जुड़ा हुआ है और खुला हुआ है। जी जी उसमें क्या है, हस्तलिखित में ये आप देख लिए हैं। अब ये सर्टिफाइड तहसील का नक्शा है, कोई फर्जी नक्शा नहीं है कि हमने बनाया है, तहसील का ही है। इसमें बटांक नहीं तो इन बटांक भी है। 610 मध्य प्रदेश शासन का ये हिस्सा है जो खुला हुआ। 610 में ये पूरा है, हाँ यहाँ तक है। हाँ पहुंच मार्ग। हाँ हाँ तो समस्या क्या आ रही है? समस्या इसमें ये आ रही है कि इसी बटांक में राम टहल सिंह, योगेंद्र सिंह के द्वारा मकान निर्माण कर लिया गया है। अच्छा और बाउंड्री वाल खड़ी कर ली गई है। बाउंड्री वाल खड़ी होने के कारण ये आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री वाल बनी हुई है। वहां पे मेरी गाय बंधी हुई है और इस साइड में मेरा कच्चा मकान है। इसी पानी की वजह से मेरा कच्चा मकान ढह गया। गिरने की स्थिति में था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर 1-2 साल में गिरता। तो अभी रह गया। वो बरसात के पानी भरने की वजह से पूरी दीवारें चारों तरफ से जब पानी भरा तो सीपेज हो गई तो दीवार धई तो पलसी मार दिया। तो जितने भी वहां पे ये डंडे उंडे पुराने जमाने बल्ली सल्ली लगती थी वो सब खसक के
हो गिर गई तो गया। गिर गया। कोई मौके मुआयने में जाए देखे, मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ अगर। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकारी जमीन में बाउंड्री पर बना ली। हाँ, बाउंड्री वाली ये बनी हुई है भैया, कोई अच्छा। कह नहीं रहे, प्रत्यक्ष जी है, प्रमाण की जरूरत नहीं है, जी प्रत्यक्ष है। जी जी इसमें प्रमाण देना हमें जरूरत नहीं है, जी प्रत्यक्ष दिख रहा है। फिर जी जी अब ये सर्टिफाइड नक्शा भी हमने आपको दिखा दिया, जी तहसील का है, जी। कोई मेरा हाथ का नहीं है ना किसी का है। अब ये पटवारी जी का प्रतिवेदन है, क्या लिखे हैं इसमें? पटवारी जी का ये प्रतिवेदन आज दिनांक 9/8/26 को दिनेश शुक्ला निवासी अम्बा के आवेदन पर ग्राम अम्बा की आवेदक की भूमि खसरा नंबर 604 तक जाने वाली शासकीय रास्ता आराजी नंबर 6/10/10वीं जांच मौके से की गई। जी मौके जांच में पाया गया कि मकान नंबर 586 एवं 605 के मध्य अनाजिक 604 610 जो कि ग्राम अम्बा की मुख्य सड़क है में है से एक शाखा जाती है। नक्शे में अराजी नंबर 586 605 के बीच 020 कड़ी, ये पटवारी जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है, पंचनामा है ये, 020 कड़ी रास्ते का 020 कड़ी जमीन चौड़ा अराजी नंबर 610 का भाग है। मतलब सरकारी का है, इधर ये भी बता रहे हैं कि सरकारी का है, अच्छा। पटवारी बता रहे हैं ये सरकारी का है, हम नहीं बता रहे हैं। जी जी ये पंचनामा दिया हुआ उन्होंने। इसके बाद तक जाता है 605 के बीच 020 कड़ी के 586 605 एवं बीच में अनाज 610 की चौड़ाई सहित में मकान बने हैं। मौके पर आवेदकों को समझाइश दी गई कि आपसी सामंजस्य बनाकर समस्या सुलझा ले, परंतु समझौते पर वे सहमत नहीं हुए। कौन? जिन्होंने बाउंड्री बनाई है, बनाई। हमने कुछ तो नहीं अच्छा ये किया। बताइए, बाउंड्री तो सरकारी जमीन में बनाए हैं, हाँ, तो इसमें गांव वालों को सबको समस्या होनी चाहिए। उसमें हम लोग 40 लोग, एक परिवार है उधर, अच्छा अच्छा। ये एक ही जगह है, ये जो दिख रहा है ना मौके में, तो जी जी बाकी जी। सब रोड से जुड़े हुए हैं। हाँ ये सिर्फ मेरा घर अंदर है, हाँ। 40 लोग का तो परिवार है। आपका घर का रास्ता रुक गया है बाउंड्री वाल की वजह से? बाउंड्री वाल की वजह से रास्ता रुका है, पानी रुका है, पानी पानी की वजह से मेरे घर पे घुस रहा है। अच्छा। इसके लिए मैं 1 महीने से सतत आपको दिखा रहा हूँ ना, पूरे ऑन रिकॉर्ड, जी जी सीएम हेल्पलाइन, जी जी। सीएम हेल्पलाइन तो सीएम हेल्पलाइन बंद कर दी गई कि चालू है? चालू है, चालू है। कोई सुनवाई नहीं हुई, जांच करने कोई नहीं है? कोई नहीं गया। ये 7 तारीख को हमने कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में मुलाकात की, जी। ये फिर 8/8 को जन सुनवाई में मुलाकात की, तो इन्होंने नायब तहसीलदार हुजूर को आवेदन कर दिया। जी। ये तो हुजूर तहसीलदार फिर नहीं गए? अभी नहीं, अभी तो नहीं गए कोई। हाँ। ये पूरा आवेदन दिया हुआ है कलेक्टर महोदय का? कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब को। अच्छा अच्छा। ये जनपद सीओ, जी 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 जी। सब रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अभी कोई यहाँ पे आए किसी आपसे मिलने कोई? हमसे कोई मिलने नहीं आया। हाँ। 2 दिन तक सीआईडी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने संपर्क में रहे, कल सुबह 7 बजे तक, 7:30 बजे, कल 7:30 बजे के बाद उनका भी संपर्क नहीं हुआ। वो अपनी निगरानी में है, क्या है वो हमको नहीं मालूम। जी जी। और ये डिजिटल नक्शा है, डिजिटल नक्शा है। ये वाला 610 से ये वाला जो 604 एरिया का है इसमें गैला ये रास्ता चीख बना है। चीख कह रहा है कि ये सरकारी है, जी पर जी। प्रशासन पता नहीं क्यों किस हिसाब से दबा हुआ है कि इसको पटांग डालकर और खुलवाने का आदेश पारित नहीं कर रहा है। खुलवाने की शर्त किस दिया कि 4 मीटर जबकि प्रशासन के पास नियम अधिकार होता है कि वो चाहे तो 10 मिनट के अंदर इसको खाली कराकर रास्ता बहाल करवा सकता है और पानी निकासी करवा सकता है। पानी तो वैसे भी 4 ईंटा निकाल देगा तो निकलने नहीं लगेगा। तैयार हो रहा है, वो बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, मैं नहीं खोलूंगा तो नहीं खोलूंगा। और बाउंड्री के बाहर इस पर जब उन्होंने बनवाया है तो नपीत भी हुई थी, तो उनकी जमीन एक भी नहीं है। और ये देख लीजिए, ये सब आपके सामने है। बाकी बोलिए तो मैं आपको पानी भरा है जो घर के अंदर, उसका निचाटी का पानी का दे दूंगा, फेंकने का दे दूंगा, लाइव वीडियो दे दूंगा। क्या आगे का क्या आसार है, कब तक बैठेंगे आप? अनिश्चितकालीन है। हाँ, खाना पीना छोड़े हुए हैं? खाना पीना छोड़े हुए हैं, तीसरा दिन है। पानी ले रहे हैं? पानी भी थोड़ा बहुत ले रहे हैं, वो भी बंद कर दिए हैं सुबह से। तो सूचना दिए हैं कलेक्टर महोदय को? कलेक्टर महोदय को हम आज तो कोई है नहीं, सूचना हमने विभाग को दिया है। ये तो विभाग का काम है कि विभाग सूचना दे। तो ये हमारे कलेक्टर को दिए हैं कि एसडीएम साहब को दिए? एसडीएम साहब कल खुद आए थे, यहाँ देख के गए हैं। अच्छा। अभी उनके पास
जानकारी है कि धरने पे सामने वाला बंदा बैठा है। जी जी। कल वो आए भी थे तो थोड़ा सा आपत्ति भी जताई थी उन्होंने हमारे प्रदर्शन के लिए। अच्छा। हमें ज्यादा मालूम नहीं है धरना प्रदर्शन के लिए, मैंने पहली बार जो किया काम, पर हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। आपने हमें परमिशन बोल रहे कि नहीं दिया है, पर हमने आपको आवक जावक में मैं अपने सामने दिए हैं भाई। वहां भेजा हूं, तो आपको हमको सूचना देनी चाहिए थी कि भाई आपका धरना का वो नहीं है, परमिशन रद्द है। आपने हमको कोई सूचना नहीं दिया। हम तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए मांग किए हैं। अब उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई कि उसमें हमने एक आध बात नहीं लिखी, तो मैं उसके लिए प्रशासन से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं अपने सत्य और न्याय के लिए लड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरे प्राण अगर जाना चाहे तो मेरे प्राण भी यहीं पे त्याग जाएंगे, वो भी मंजूर है हमें। पर प्रशासन जाए और मौके का तत्काल निरीक्षण करे, खुद जाए, हम न जाएंगे, जाके वो निरीक्षण करे और उस चीज की पुष्टि करे कि हाँ सही है कि गलत है। मतलब कुल मिला के पूरा प्रकरण यदि कहें तो ऐसा है कि सरकारी जमीन है और उसमें जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बना लिया गया है, जिसकी वजह से भैया का रास्ता रुक गया है और घर में पानी गिर गया है, घर गिर गया है। ये परिवार आ गया हमारा, बच्ची है ना? ये स्कूल जाती, स्कूल नहीं जा पाती। और बहुत बड़ी बात नहीं है, सामंजस्य बना के काम किया जाए तो पत्थर दो चार निकाल देंगे तो पानी निकल जाएगा। और रास्ता की बात है तो सरकारी में हालांकि बनाना ही नहीं चाहिए। और ये जांच का प्रकरण है, प्रशासन को जाना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कितने दिन बैठना पड़ता है, शासन प्रशासन क्या करता है आगे उसकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद।